नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का। और साथियों, आज हम यहाँ पे अधीनस्थ बोर्ड के द्वारा जो साथियों एलडीसी का जो एग्ज़ाम अभी हुआ था साथियों, उसकी कट ऑफ के बारे में साथियों हम यहाँ पे चर्चा करने वाले हैं। और साथ ही साथ साथियों मैं आपको ये भी बताने वाला हूँ साथियों कि जो एलडीसी का एग्ज़ाम हुआ था साथियों, वो कैसा रहा, उसका लेवल कैसा था, क्या कट ऑफ आपकी जा सकती है, इस बार क्या संभावना है कट ऑफ की। तो उन सभी बातों के ऊपर साथियों में एक-एक करके चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहले तो आप सभी के सामने देखो पता है कि हम एलडीसी कट ऑफ 2024 का जो पेपर हुआ था साथियों, उसके बारे में बात करने वाले हैं। तो साथियों यहाँ सबसे पहले तो देखो मैं आपको बताना चाहूँगा कि यहाँ जो एलडीसी का पेपर हुआ था 2024 साथियों, उसका लेवल क्या रहा था, ठीक है? तो सबसे पहले साथियों हम पेपर फर्स्ट की बात कर लेते हैं प्यारे साथियों। यहाँ पे अगर मैं लेवल फर्स्ट के अंदर बात करता हूँ तो साथियों 30 क्वेश्चन यानी 30 से 35 क्वेश्चन साथियों ऐसे थे जो बहुत हार्ड थे, आउट ऑफ सिलेबस थे साथियों यहाँ इस एग्जाम के अंदर, ठीक है? और साथियों मॉडरेट लेवल के क्वेश्चंस की बात करें तो साथियों उनकी संख्या कितनी थी, 80 के समथिंग थी साथियों यहाँ पे। और इजी के समथिंग साथियों, इजी जो क्वेश्चन थे वो लगभग कितने थे, हमारे 40 के समथिंग थे, ठीक है? तो आप कहोगे सर यहाँ पे देखो जो पेपर फर्स्ट का जो लेवल रहा वो आपका मॉडरेट टू क्या रहा, हार्ड के समथिंग रहा, क्योंकि साथियों यहाँ पे कुछ क्वेश्चन जो थे यहाँ पे 35 से 40 के समथिंग भाई यहाँ पे वो क्या रहे थे, आउट ऑफ सिलेबस थे भाई, ठीक है? इसके बाद साथियों में यहाँ पे पेपर सेकंड की बात कर लेते हैं। यहाँ पे हार्ड क्वेश्चंस की संख्या की बात करें, यहाँ पे साथियों कितने थे, वो 10 के समथिंग थे साथियों। और मॉडरेट की बात करते हैं तो कितने थे साथियों, यहाँ पे 45। और इजी नंबर क्वेश्चंस की बात करते हैं तो कितने थे, यहाँ पे 95, ठीक है? तो कुल मिला के बात करते हैं साथियों, इस पेपर के अंदर बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे पूछे गए थे जो साथियों एलडीसी के सिलेबस में मेंशन ही नहीं थे, ठीक है? चलो साथियों हम आगे और बातें करते हैं यहाँ पे। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो साथियों यहाँ पे 2018 के अंदर साथियों यहाँ पे जो पेपर हुआ था, ठीक है, एलडीसी का, उसकी कट ऑफ क्या थी। टाइपिंग की कट ऑफ की बात करेंगे साथियों, फिर हम यहाँ पे फाइनल कट ऑफ की बात करने वाले हैं, ठीक है? तो साथियों ये जो कट ऑफ है आपकी कैटेगरी के हिसाब से, ये साथियों 2018 की टाइपिंग के कॉल की कट ऑफ थी साथियों, यहाँ पे टाइपिंग की थी, ठीक है? अगर मैं जनरल कैटेगरी की बात करता हूँ तो साथियों 122 के समथिंग था, ठीक है? एससी कैटेगरी की बात करें तो 92 था भाई यहाँ पे। एसटी की बात करें तो 77 के समथिंग था। ओबीसी कैटेगरी की बात करते हैं तो 115 पॉइंट कुछ था साथियों यहाँ पे। और एमबीसी कैटेगरी की बात करते हैं तो साथियों यहाँ पे 86 के समथिंग था, लगभग था, ठीक है? अब साथियों मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये जो कट ऑफ है मैंने आपको साथियों अभी बताई है, ये टाइपिंग की कट ऑफ थी साथियों यहाँ पे 2018 के एलडीसी के एग्जाम की। अब मैं साथियों इस बार की बात करूंगा कि यहाँ पे कि इस बार क्या कट ऑफ जाने की संभावना है। तो मैं आपको सबसे पहले बताना चाहूंगा साथियों, जब 2018 में एलडीसी का पेपर हुआ था उस टाइम साथियों पोस्टों की जो संख्या थी वो लगभग 12,000 के समथिंग थी। लेकिन इस बार 2024 की बात करते हैं तो साथियों यहाँ पे जो पोस्ट जो है साथियों यहाँ पे 4,000 की समथिंग ही पोस्ट है। तो पहले के मुकाबले साथियों बहुत ज्यादा कम है। तो आपको पता है साथियों, यहाँ पे स्वाभाविक सी बात है, यहाँ पे कट ऑफ ज्यादा जाने के चांसेस रहेंगे, क्योंकि पहले के मुकाबले प्यारे साथियों यहाँ पे आपके नंबर ऑफ वैकेंसी जो है साथियों बहुत कम है इस बार, ठीक है? चलो नेक्स्ट आगे की बात करते हैं साथियों यहाँ पे कि 2018 की अगर हम बात करते हैं साथियों, यहाँ पे फाइनल कट ऑफ क्या रही टाइपिंग के बाद, जो साथियों यहाँ पे फाइनल जो सिलेक्शन वाली कट ऑफ थी साथियों वो क्या रही कैटेगरी के हिसाब से हम यहाँ पे जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले तो देखो अगर हम बात करते हैं, देखो जनरल कैटेगरी की जो फाइनल कट ऑफ रही थी साथियों 220 पॉइंट कुछ रही थी, ठीक है? एससी की बात करें तो 192, एसटी की बात करें तो 183, ओबीसी की बात करें तो 215, और एमबीसी की बात करें तो साथियों कितना रहा था, 199। मेरे भाई ये 2018 के एलडीसी के एग्जाम्स की फाइनल कट ऑफ थी भाई, ठीक है? अब इसके बाद साथियों हम यहाँ बात करना चाहेंगे यहाँ पे कि 2024 का जो एलडीसी का एग्जाम हुआ उसकी कट ऑफ क्या रहने की संभावना है साथियों, इसके ऊपर हम बात करेंगे। पहले तो मैं आपको बताना चाहूंगा साथियों, देखो यहाँ अभी हम जो है टाइपिंग के लिए कट ऑफ क्या रहेगी इसके बारे में बात करेंगे। और आप सबको पता है देखो 2018 के मुकाबले 2024 में वैकेंसियां तो बहुत कम है, तो आपको पता है कट ऑफ तो ज्यादा जाने के पूरे पूरे चांसेस हैं भाई आपकी, ठीक है? चलो साथियों देखो आगे बात करते हैं यहाँ पे। और अब हम बात करेंगे 2024 के कट ऑफ के बारे में, कैटेगरी और कितने मार्क्स यहाँ पे टाइपिंग की कट ऑफ आपकी जा सकती है, ठीक है? अरे साथियों ये जो कट ऑफ मैं आपको बता रहा हूँ साथियों, ये टाइपिंग की कट ऑफ होने वाली है, ठीक है? अगर मैं जनरल कैटेगरी की बात करूँ तो 140 के समथिंग अगर आपके साथियों नंबर आ रहे हैं तो बिल्कुल आप टाइपिंग की तैयारी करिए भाई, ठीक है, अच्छे से, ठीक है? ओबीसी की बात करें तो 136 साथियों, ईडब्ल्यूएस की बात करें 135, एससी की बात करें 120 साथियों यहाँ पे। और अगर मैं बात करता हूँ एसटी की बात करता हूँ तो 110, और एमबीसी कैंडिडेट की बात करते हैं तो प्यारे साथियों 125 के समथिंग यहाँ टाइपिंग की कट ऑफ रहने की पूरी पूरी संभावना है।
तो प्यारे साथियों देखो ये जो कट ऑफ है एक अनुमानित कट ऑफ है साथियों, इनसे आपके मार्क्स अगर देखो 4-5 मार्क्स ऊपर नीचे रह सकते हैं, लेकिन मेरा मानना ऐसा है साथियों इस बार यही कट ऑफ लगभग आपकी यहाँ पे रहने वाली है। फिर भी साथियों मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा कि आपके लगभग 130 प्लस के समथिंग नंबर आ रहे हैं भाई, ठीक है। 130 के आसपास साथियों अगर आपके नंबर आ रहे हैं तो बिल्कुल साथियों आपको टाइपिंग की तैयारी करनी चाहिए, ठीक है। क्योंकि आपको पता है टाइपिंग एक दिन में सीखी नहीं जा सकती, काफी टाइम लगता है टाइपिंग में भाई, है ना, ठीक है। तो टाइपिंग की तैयारी करने के लिए आपको समय चाहिए, तो आपके अगर 130 के समथिंग साथियों यहाँ इसके आसपास नजर आ रहे हैं आपके नंबर, तो बिल्कुल आपको टाइपिंग के लिए तैयार रहना चाहिए, आपको अपनी टाइपिंग को बेहतर करना चाहिए भाई, ठीक है। बाकी आपको देखो ये जो अनुमानित कट ऑफ है और इनसे कट ऑफ कुछ ऊपर भी रह सकती है साथियों और कुछ यहाँ पे नीचे भी रह सकती है, ठीक है। तो ये आपको मैंने साथियों यहाँ पे एलडीसी जो अधीनस्थ बोर्ड के द्वारा जो 2024 में एग्जाम हुआ है साथियों, उसकी कट ऑफ के बारे में साथियों मैंने आपको बताया। अगर आपको साथियों वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और साथियों अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आगे जो भी साथियों और एग्जाम्स की जो भी इंफॉर्मेशन हो, चाहे एलडीसी एग्जाम की बात करें या अदर एग्जाम्स की बात करें, उनकी इंफॉर्मेशन के लिए साथियों हमारे चैनल से आप सब लोग जुड़े रहिए। तो चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।